राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जय माता की राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम आप सभी को कार्तिक मास महात्म्य के 9वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। बहुत ही सुंदर कथा है। भव सागर से पार करने वाली, पुण्य देने वाली, जीवन के कष्टों को हरने वाली यह कथा है। सभी लोग ध्यान पूर्वक, पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कथा का श्रवण करें। कार्तिक का सुंदर पावन महीना है और इस महीने में कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्योदय से पहले तुलसी माता में 1 लोटा जल डालना, साथ ही उनके मंत्रों का उच्चारण करना, तुलसी चालीसा, तुलसी की आरती करना, दीप दान करना, गंगा स्नान करना और भगवान नारायण के प्रति अपनी श्रद्धा भाव प्रकट करना, उनकी पूजा अर्चना करना अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति कराता है। और पूर्ण श्रद्धा भक्ति से कुछ ना कुछ कार्य सबको करना ही चाहिए। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले भगवान के नाम का जयकारा लगाते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो तुलसी मैया की जय। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। ना तो वह स्नान करती और ना ही किसी देवता का पूजन करती। बस सुबह देर से उठती, उठ के खा लेती और सो जाती। ना नहाती ना धोती, कुछ नहीं करती। इससे ब्राह्मण देवता अत्यंत दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे किंतु उसका कुछ परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जाप व बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके वे विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते जब वह लौटती और लौटते समय उनको बीनकर अपने घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप भी तो होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति भगवान से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी और जब लौट कर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का उसे सूप मिल गया। सूप को उठाकर वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा और कारण हो सो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जो तुम्हें प्रिय होगा। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी प्रकार का दुख नहीं है पिताजी। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। ये सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गए और बोले, हे बेटा,
इस तरह की कन्या का पता तो भाई तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करूँगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देव राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देव अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हो गया। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गए और सारा हाल कहा। तो बेटी बोली, पिताजी आप माता जी को ले आओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देव अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे तो वह अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नानादि करके भगवान विष्णु का पूजन किया करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खाने लगी। इससे उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला तथा स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को वह व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता बहुत धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति भगवान के प्रभाव से इस लोक के समस्त सुखों को भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। सभी लोग बोलिए भगवान विष्णु की जय, बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। भगवान बृहस्पति देव ने जैसे उन ब्राह्मण देव के जीवन के कष्टों को दूर किया, वैसे ही प्रभु सभी के कष्टों को दूर करें। जो ये कहानी सुने, जो कहानी सुनते हुए हुंकारा भरे जो कहानी पढ़े, सभी के कष्टों को बृहस्पति देव भगवान दूर करें। तो चलिए अब प्रारंभ करते हैं कार्तिक मास महात्म्य के 9वें अध्याय की कथा। राजा पृथु ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक माह के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी की पूजा करना बतलाया है, अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न हुई ये बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, राजन, आप तुलसी जी की महत्ता तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने कैलाश पर्वत की तरफ चले। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण कर उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। यद्यपि वे तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौरवर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए वैसे ही बैठे थे, तथापि उन भगवान शंकर को ना पहचान कर इंद्र ने उनसे उनका नाम व धाम आदि पूछते हुए कहा कि क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हुए हैं। इस पर तपस्वी रूप भगवान शिव कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकीनाथ होने का गर्व था। उसी अहंकार के प्रभाव से वह चुप किस प्रकार रह सकते थे। उसने क्रोधित होते हुए उस तपस्वी को धुड़क कर कहा, अरे मैंने तुझसे कुछ पूछा है और तू उसका उत्तर भी नहीं देता। मैं अभी तुझ पर वज्र का प्रहार करता हूँ, फिर देखता हूँ कि कौन तुझ दुर्गति की रक्षा करता है। इस प्रकार कहकर जैसे ही इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर उसको देखा। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और वह अपने तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखित होने के साथ साथ अत्यंत कुपित भी हो गए। परंतु उस जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने
उन्हें भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति भगवान शंकर से कहने लगे, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी में कहा, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं? तब बृहस्पति देव ने कहा, भगवान, आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने इस तेज को अन्यत्र स्थापित कीजिए। आप अपने और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर गुरु बृहस्पति से बोले, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति से इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपने मस्तक से निकाले हुए अग्नि में तेज को अपने हाथों में ले लिया और फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की कामना थी उसे जानकर इंद्र तथा बृहस्पति अपने अपने स्थान को चले गए। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो आज हमने सुनी कार्तिक मास महात्म्य के 9वें अध्याय की कथा, जो कि बहुत सुंदर थी। आपको कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो ऐसी ही सुंदर सुंदर कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे और आप इस पावन कार्तिक मास में ऐसी ही सुंदर कथाएं सुनते रहें। तो सभी लोगों भगवान का ध्यान करते हुए एक और छोटी सी कथा सुनिए। कथा सुंदर है, अत्यंत सुंदर है। हम आपको कथा सुनाने जा रहे हैं। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, छोटी सी कथा है और कथा सुनने से सदैव ही ज्ञान की वृद्धि होती है। हमारे जीवन के कष्ट दूर होते हैं और हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। और जहाँ भगवत प्राप्ति की बात आती, भक्ति प्राप्ति की बात आती है, उससे बढ़कर तो कुछ होता ही नहीं है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं एक कथा। तुलसीदास जी जब रामचरितमानस लिख रहे थे तब उन्होंने एक चौपाई लिखी, सिए राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी। अर्थात पूरे संसार में श्री राम का निवास है, सब में भगवान है और हमें उनको हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेना चाहिए। चौपाई लिखने के बाद तुलसीदास जी विश्राम करने अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में जाते हुए उन्हें एक लड़का मिला और बोला, अरे महात्मा जी, इस रास्ते से आगे मत जाइए। एक बैल गुस्से में लोगों को मारता हुआ घूम रहा है। आपने तो लाल वस्त्र भी पहन रखे हैं, तो आप इस रास्ते से बिल्कुल मत जाइए। तुलसीदास जी ने सोचा, ये कल का बालक मुझे चला रहा है, मुझे पता है सब में राम का वास है। मैं उस बैल के हाथ जोड़ लूँगा और शांति से वह चला जाएगा और मैं भी चला जाऊँगा। किंतु जैसे ही तुलसीदास जी आगे बढ़े तभी बिगड़े बैल ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी और वो बुरी तरह गिर पड़े। अब तुलसीदास जी घर जाने की बजाय सीधे उस जगह पहुँचे जहाँ वो रामचरितमानस लिख रहे थे और उस चौपाई को फाड़ने लगे। तभी वहाँ हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, श्रीमान, ये आप क्या कर रहे हैं? तुलसीदास जी उस समय बहुत गुस्से में थे। वे बोले, ये चौपाई बिल्कुल गलत है। ऐसा कहते हुए उन्होंने हनुमान जी को सारी बात बताई। हनुमान जी मुस्कुराकर तुलसीदास जी से बोले, श्रीमान, ये चौपाई तो 100% सही है। आपने उस बैल में तो श्री राम को देखा, लेकिन उस बच्चे में राम को नहीं देखा जो आपको बचाने आए थे। भगवान तो बालक के रूप में आपके पास पहले ही आए थे, लेकिन आपने देखा ही नहीं। ऐसा सुनते ही तुलसीदास जी ने हनुमान जी को गले लगा लिया। तो इसी प्रकार से जीवन में कई बार छोटी चीज़ों पर हम ध्यान नहीं देते हैं जो हमें आगे बड़ी बड़ी समस्याओं में फंसा देती है।
कितनी सुंदर कथा थी ना। तो ऐसी ही सुंदर कथाएं सुनकर हम कहीं ना कहीं कुछ तो सीखते ही हैं और गलती करने से भी बच जाते हैं। बहुत ही सुंदर कथा थी। तो चलिए अब हम आज आरती करते हैं और आरती हम करेंगे बृहस्पति देव भगवान की, क्योंकि आज बृहस्पतिवार का दिन है और आज गुरु पुष्य नक्षत्र भी है, जो कि बहुत ही सुंदर है। और आज सर्वार्थी सिद्धि योग है। गुरु पुष्य नक्षत्र बड़ी ही मुश्किल से मिलता है और ये पावन समय है। साथ ही आज अहोई अष्टमी का व्रत भी है। तो जो भी मेरी माताएं बहनें अहोई अष्टमी का व्रत करती हैं, उन सभी को अहोई अष्टमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। अहोई माता से विनती है कि माँ सभी की संतानों की रक्षा करें। माँ कृपा करें, जो निसंतान है उन्हें संतान प्रदान करें। तो चलिए इसी प्रकार से भगवान की जयकार बोलते हुए अब हम बृहस्पति देव भगवान की कथा क्षमा कीजिए आरती का आनंद लेते हैं। ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी, जय बृहस्पति देवा, छिन्न छिन्न भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता स्वामी, सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण करे, जो जन शरण पड़े स्वामी, जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब हो करे, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी स्वामी, भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारो स्वामी, सब संशय हारो। विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे स्वामी, प्रेम सहित गावे। प्रेम ज्येष्ठानंद कंद, सो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी, जय बृहस्पति देवा। छिन्न छिन्न भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज की वीडियो आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी और जानकारी के साथ। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय माता की। राधे राधे।